हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस का क्लास 7 का सेट 2 का पेपर हल करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? ये उत्तर आएगा फेफड़े। चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है? जाइलम के द्वारा। चिकित्सक हृदय स्पंद किस यंत्र से मापते हैं? चिकित्सक जब हृदय स्पंद मापते हैं तो छाती पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसे स्टेथोस्कोप बोला जाता है। ईस्ट में किस प्रकार का जनन होता है? ईस्ट में मुकुलन होता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए डैश यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो गाड़ियां होती हैं उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है जिस पर दूरी तय की गई दूरी का रिकॉर्ड आता है और उसको ओडोमीटर बोला जाता है। उस यंत्र को ओडोमीटर। लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल की हानि होती है, यह सही है। जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता रहता है और इससे काफ़ी मात्रा में जल की क्षति होती है। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं वे एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, ये गलत है। इन प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 11 है, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन किसे कहते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर खींचते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतः श्वसन, और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं उच्छ्वसन। उत्तर लिखेंगे, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। अंतः श्वसन में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो वक्ष गुहा में क्या परिवर्तन आता है? अंतः श्वसन के दौरान सांस अंदर ली जाती है तो पसलियां ऊपर और बाहर की ओर निकलती हैं और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। पहला अंतर तो ये था कि हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं अंतः श्वसन में और उच्छ्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। दूसरा अंतर यह है, अंतः श्वसन में पसलियां ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती हैं और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और उच्छ्वसन में क्या होता है, पसलियां नीचे की ओर और अंदर की ओर गति करती हैं। अंतः श्वसन में तो पसलियां ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती हैं और उच्छ्वसन में पसलियां नीचे की ओर और अंदर की ओर गति करती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। तो ये है अंतः श्वसन और उच्छ्वसन में अंतर। अब प्रश्न 12 है, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। और ये देखिए, चाल में मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर समय सेकंड में है तो ये जो 15 मिनट है इसको सेकंड बनाना पड़ेगा। तो 15 मिनट बराबर 15 गुना 60 सेकंड और दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे दूरी बराबर चाल है ये 2 और समय है ये 15 गुना 60, तो ये हो गया 1800 मीटर। क्योंकि यहाँ देखिए मीटर है, मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ आएगा 1800 मीटर। अभी 1800 मीटर है, अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे, घर से विद्यालय की दूरी तो ज़्यादा होती है, तो अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो हम 1800 को 1000 से भाग दे देंगे, ये आएगा 1 किलोमीटर और 800 मीटर, तो ये 1.8 किलोमीटर ये लिख सकते हैं हम, ये उत्तर आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? मानव में परिसंचरण तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखो। ये उत्तर है, परिसंचरण तंत्र कुछ अंगों का समूह जो शरीर के भागों में पदार्थों का संवहन करने में सहायक होता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। हमारे शरीर में कुछ अंगों के समूह जो शरीर के भागों में पदार्थों का संवहन
करता है वह समूह परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मानव परिसंचरण तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। दूसरा भाग है मानव परिसंचरण तंत्र के अंगों के नाम। तो मानव परिसंचरण तंत्र के अंग है हृदय, जो हमारा दिल होता है वो, रक्त जो खून होता है, और धमनियाँ और शिराएं, ये हैं मानव परिसंचरण तंत्र के अंग। और हृदय जो होता है वो पंप का कार्य करता है, रक्त जो है वो द्रव्य उत्तक है, धमनियाँ शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली नालियाँ होती हैं, और शिराएं शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त एकत्रित करने वाली नालियाँ होती हैं। ये हमारी जो पुस्तक है विज्ञान की, उसमें ये परिसंचरण तंत्र का चित्र दिखाया गया है। इसके ये अंग हैं हृदय, शिरा, धमनी। इसके बाद आते हैं प्रश्न 14 पर। पुष्प का चित्र बनाकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। ये है पुष्प का चित्र फूल का, और ये बीच में जो है ये स्त्री केसर है, और ये जो साइड में ये हैं ये पुंकेसर हैं। स्त्री केसर देखिए यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। इसका जो ये ऊपर का हिस्सा होता है वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका का अगला हिस्सा अग्र हिस्सा वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये है अंडाशय। और यहाँ पर देखिए ये पुंकेसर का चित्र है। पुंकेसर में ये पोतंतु है, और ये परागकोश के 4 कक्ष होते हैं। इसमें ये है जो आगे ये परागण है, ये पुंकेसर का चित्र है। तो यहाँ पर पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन अंग हैं, इनका चित्र बना दिया है। हमारी किताब में ये चित्र बना रखा है। ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। यहाँ से भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये जनन अंग है। ये जो पुंकेसर है ये उसका जो हिस्सा है वो है पोतंतु, ऊपर का हिस्सा है परागकोश, और ये है स्त्री केसर। इसमें जो ये बीज का हिस्सा है ये अंडाशय, और इसको अगर काट कर देखते हैं तो ये बीज से दिखाई देंगे, और ये है बीजांड, और ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये वर्तिका, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वर्तिकाग्र। तो ये स्त्री केसर और पुंकेसर जो होते हैं ये पुष्प के जनन अंग होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पेपर पूरा हल कर दिया है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।